स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है क्या आपका दो चैप्टर सीबीएसई मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको करना है क्या आपका 2.2 एक्सरसाइज करना है। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज जो है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग खत्म कर लिए थे, यानी आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज क्या 2.2। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो है क्या आपका क्लास 9 में जो चैप्टर है उसका नाम तो आप जानते ही होंगे, क्या है आपका पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल, नोमिनल्स, ठीक है। क्या है? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जिसमें आपको देखना क्या है आपका एक्सरसाइज 2.2 को देखना है, ठीक है। तो 2.2 में आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है वो क्या बोल रहा है? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² और +3 इसका, और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है x का। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? तो आपका 5x - 4x² और +3 दिया हुआ है। इसमें क्या करना है आपको? वैल्यू निकालना है। जहाँ पे कॉलम नंबर में दिया हुआ है कि x का वैल्यू क्या रखना है आपको? 0 रखना है। x का वैल्यू क्या रखना है आपको? 0 रखना है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे, ये किस में है? तो px में है। तो px इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5x - 4x² और प्लस में आपका 3, ठीक है। अब p ऐसे ठीक है, x की जगह पे क्या रखना है? 0। तो जहां जहां x होगा वहां क्या रखेंगे? 0। x की जगह पे 0 - 4x², x की जगह पे 0 उसका क्या है? स्क्वायर और प्लस में क्या है? 3। p 0 ऐसे ही ठीक है। 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 0 में 4 से -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही आ जाएगा। और प्लस में क्या? 3। p 0 बराबर क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 3। यानी पहला का हमने क्या निकाल लिया? आपका x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? आपका 3 हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर हो गया। आपका सेकंड नंबर क्या बोला हुआ है? तो सेकंड नंबर ये बोला हुआ है कि आपको वैल्यू क्या रखना है? आपको x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है क्या रखना है? -1। क्या रखना है? x का वैल्यू -1 को रखना है, ठीक है। तो पहले पॉलिनोमियल कौन है आपका? तो x में है, यानी ये क्या 5x - 4x² और क्या +3। अब x की जगह पे क्या रखना है? -1। जहां जहां x होगा वहां वहां -x -1 रखेंगे। जहां जहां x होगा वहां वहां -1 रखना है, प्लस में 3 -1 ऐसे ही, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस 5 बन जाए 5, माइनस का स्क्वायर प्लस और प्लस माइनस माइनस और 4 बन जाए 4, अब प्लस का 3 p -1 ऐसे ही, ठीक है। -5 - 4 कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा, प्लस में 3 p -1 क्या हो जाएगा? 9 से 3 जाएगा कितना हो जाएगा? 6। और साइन किसका? ग्रेटर नंबर का। तो ग्रेटर नंबर कौन है? -9 है। साइन किसका? माइनस का। यानी क्या हो जाएगा सेकंड नंबर? आपका आ जाएगा -6। क्लियर है? आपका जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या है? तो जो आपका थर्ड नंबर दिया हुआ है वो है x का वैल्यू रखिए क्या? 2। किसमें? पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल किसमें है? तो x वेरिएबल में है, तो px लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 5x - 4x² और क्या प्लस में आपका 3। p x की जगह पे 2, जहां जहां x होगा ना वहां वहां क्या रखना है? आपको 2 रखना है। इसका क्या? स्क्वायर प्लस में क्या? 3, ठीक है। 5 जा 10 हो जाएगा, प्लस 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 5 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 10 प्लस में 3 प्लस में कितना हो जाएगा? 13, माइनस में कितना? 16। और ये किसके इक्वल चल रहा है? तो p2 के इक्वल चल रहा है। अब p2 क्या हो जाएगा? तो 13 में से 16 में से 13 गिराएंगे कितना होगा? 3 होगा, लेकिन साइन किसका? माइनस का। साइन किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी इस तरह से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या? अगले स्लाइड में देखते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब ये है कि आपका दूसरा नंबर में ये कह रहा है कि आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है py में, ठीक है। और दिया हुआ है क्या पॉलिनोमियल? तो y² है और -y है और प्लस में क्या है? 1 है। आपको यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो p1 है एक बार क्या करना है? तो एक बार p को 0 रखना है, एक बार p को क्या रखना है? आपको 1 रखना है, और एक बार क्या करना है? आपका p को क्या रखना है? 2 रखना है। यानी इच पॉलिनोमियल में पहले क्या कीजिए? 0 रखिए, 0 रख के सॉल्व कीजिए।
फिर 1 रख के सॉल्व कीजिए, फिर 2 रख के सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको 0 रख के सॉल्व करते हैं। तो क्या 0 का स्क्वायर माइनस में 0 हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, p0 ऐसे ही ठीक है, ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस में क्या आपका 1 हो जाएगा, यानी p0 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, पॉला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखना है, 1 तो हो गया, अब क्या रखना है आपका p रखना है क्या 1 रख के सॉल्व करेंगे। तो पहले तो पोलिनोमियल भी लिखेंगे ना, पी वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में 1। अब वाई की जगह पे क्या रखेंगे 1, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। p1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस माइनस 1 और प्लस में 1, एक माइनस एक प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी p1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी ये हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या रखना है आपको, पोलिनोमियल में यही है ना, मतलब एक पोलिनोमियल में इन तीनों को वैल्यू को रखना है, सॉल्व करना है, ठीक है। पी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस में क्या 1, यानी पी अब वाई की जगह पे 0 रख दिया 1 रख दिया, क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा प्लस में क्या 1, यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या p2, यानी p2 क्या हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 जाएगा कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 3। यानी पहला क्वेश्चन हमने 0 रख के 1 रख के 2 रख के यहाँ पे सॉल्व कर दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 1 और क्या 1 1 और क्या 3, इसका हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 1 1 क्या आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। अब आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लेंगे, यानी ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट आपका सेकंड क्या है, तो सेकंड बोला हुआ है pt क्या 2 प्लस t है प्लस 2t स्क्वायर है और माइनस क्या है t का पावर 3 है। तो फिर पहले क्या रखना है, यानी 0 रखना है, 0 रखेंगे, ठीक है। t की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 2 इसे ठीक है प्लस 0 प्लस 2 और यहाँ पे क्या 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा, 2 इसे ठीक है प्लस 0 इसे ठीक है प्लस 0 का स्क्वायर 0 में से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका अगर काम किया जाए तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यानी पहला क्या निकला, अगर 0 रखते हैं दूसरे क्वेश्चन में तो आंसर क्या आया आपका 2 आया, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब क्या रखना है आपका pt ऐसे ही रहती है 2 प्लस t और प्लस क्या 2t स्क्वायर और माइनस 3t माइनस 3 क्यूब। अब यहाँ पे ठीक है क्या रखना है, अब 0 का किया क्या 1 का स्क्वायर और क्या 1 का क्यूब। अब क्या हो जाएगा 2 इसे ठीक है 1 इसे ठीक है 1 का स्क्वायर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 का क्यूब क्या होगा आपका 1 का क्यूब 1 ही होगा और माइनस 1 यहाँ पर लिख सकते हैं और क्यूब 1 इसे ठीक है क्यूब 1 इसे ठीक है 2 1 3 3 2 कितना 5 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 4, यानी p का वैल्यू अगर 1 रखने पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4, क्लियर है। अब तीसरा थर्ड में क्या करना है p2 रखना है ना, तो p2 ऐसे ही लिखिए और क्या हो जाएगा 2 प्लस t प्लस में क्या 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब। अब यहाँ पे t की जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, मतलब एक पोलिनोमियल में वो तीनों को वैल्यू रख के सॉल्व करना है और तीनों के वैल्यू को क्या रखना है इस तरह से आपको दिखा देना है। तो एक तो हो गया 2 हो गया, तीसरा p2 रख के 2 ऐसे ठीक है यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस में 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 ऐसे ठीक है फिर 2 ऐसे ठीक है 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 हो जाएगा माइनस 2 का पावर 3 का मतलब क्या 8 1 प्लस 8 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे p2 का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं 2 4 4 इस पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से सेकंड हो गया, ठीक है। अब अगले स्लाइड में चलिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए थर्ड। तो अब जो है ना हमको क्या देखना है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना है 2 का आपका थर्ड नंबर। 2 का थर्ड नंबर क्या है, 2 का थर्ड नंबर दिया हुआ है क्या px, px का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो x क्यूब, क्या दिया हुआ है x क्यूब। तो पहले 0 रखेंगे ना, 0 रख के सॉल्व करेंगे तो 0 का क्यूब कितना होगा आपका 0 ही होगा, फिर 0 क्या हो जाएगा 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पहला ये निकल गया। अब px ऐसे ही ठीक है x क्यूब ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ पे x पे क्या रखना है आपको 1 रखना है, यानी 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा p1 कितना हो जाएगा आपका 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, ये दूसरा आएगा, ठीक है। और थर्ड px इक्वल टू क्या है आपका x क्यूब, इसमें क्या करना है तो x का वैल्यू कितना रखना है आपको 2 रखना है, यानी 2 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा p2 क्या हो जाएगा 2 में 4 7 कितना हो जाएगा 8, यानी 8 हो जाएगा। 2 का पावर कितना 3 किया तो 2 4 4 3 जा 4 2 जा 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी इस तरह से क्या आ गया आपका 0 आपका 1 आपका 8, यानी 0 1 8 आ गया, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना आपका चौथा
जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है आपका px इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका x माइनस 1 और क्या आपका x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या रखेंगे 0, तो क्या होगा आपका 0 माइनस 1 और क्या इंटू में 0 प्लस 1, ठीक है। तो p0 इसे ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा +1, ठीक है। तो p0 इसे ठीक है, माइनस प्लस माइनस और 1 बन जा 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 1, यानी p0 कितना आ गया -1 आ गया, p0 कितना आ गया -1 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरा रख के लिखना है ना, p की जगह पे क्या रखना है आपको 1 रख के लिखना है, ठीक है। तो x से क्या रखेंगे आपका 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और क्या 1 प्लस 1, ठीक है। एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 1 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया आपका आ गया 2, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। 1 1 से घटेगा तो क्या होगा, घटेगा यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी q1 करें तो क्या हो जाएगा 0 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी 1 1 एक में से एक 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 और 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, क्लियर है। ये दूसरा हो गया। अब थर्ड क्या रखना है, तो px पहले लिख लीजिए ना, यानी x माइनस 1 और क्या है x प्लस 1 है, ठीक है। अब x के जगह क्या रखेंगे आपका 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा 2 माइनस 1 और क्या 2 प्लस 1, ठीक है। तो p2 क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा 1 और p2 क्या हो जाएगा 3, यानी p2 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 3 3, यानी इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा -1 0 और कितना आपका 3 हो जाएगा। और इस तरह से आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन 0 माइनस 1 0 और फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है ना आपका खत्म हो गया 2 का। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो जब पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मतलब ये है यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है। अब x के वैल्यू को अब देखिए आप पढ़े हुए थे, आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया था, दूसरा या दूसरा वीडियो में आपको बताया गया होगा कि कोई भी वैल्यू कोई भी वेरिएबल का वैल्यू अगर दिए गए पॉलिनोमियल्स में यानी गिवन पॉलिनोमियल में रखते हैं, पुट करते हैं और पुट करके सॉल्व करने पर अगर उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम कहेंगे क्या कि वो जो आपका वैल्यू है वेरिएबल का वो गिवन पॉलिनोमियल के क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो वही काम करना है यहाँ पे थर्ड में। तो थर्ड में का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है px दिया हुआ है कितना 3x प्लस 1 दिया हुआ है और यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1/3। इस x के वैल्यू को इसमें रखना है और ये सॉल्व करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे कि यस x का वैल्यू जो है ना यानी x = 1 - 3 इज द zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यस इट इज द zeros ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर 0 का वैल्यू अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आता है तो x की जगह पे क्या रखना है -1/3, तो 3 इसे ठीक है, x की जगह पे -1/3 और प्लस में क्या है 1 है, ठीक है। अब 3 * -1/3 प्लस में कितना है 1 है और किसके इक्वल चल रहा है 1/3 के इक्वल चल रहा है और p1 -1/3 ऐसे ही ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू अगर 0 आ गया लिखेंगे क्या, इसीलिए लिख सकते हैं यस क्या लिखेंगे यस लिखेंगे x = -1/3 is the zeros of given polynomial, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पहला हो गया यानी है ये 0 है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका बोला हुआ है क्या है, तो px = दिया हुआ है क्या आपका 5x - पाई है और यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/5, ठीक है। तो अब x के जगह क्या रखेंगे 4/5 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 * x के जगह क्या रखेंगे 4/5 रखेंगे, माइनस क्या होगा पाई हो जाएगा, ठीक है, -पाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा -पाई हो जाएगा। अब p 4/5 होते हैं, ठीक है। अब 5 -5 से 5 कैंसिल 4 - पाई, तो क्या होगा 4/5 यहाँ पे क्या नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, नो x = 4/5 इज नॉट द zeros ऑफ गिवन px लिख सकते हैं, गिवन px नहीं 0 के बराबर नहीं है, वैल्यू को आप सॉल्व करने पर 0 के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए कहेंगे क्या
कि ये आपका पोलिनोमियल का जीरोज नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया। थर्ड नंबर क्या बोला हुआ है, देखो तो दिखाई दे रहा है ना। थर्ड नंबर ये बोला हुआ है कि पी एक्स क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है और यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 और -1। मतलब ये है कि एक बार 1 रखिए और एक बार -1 रखिए, यानी पी को 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो P1 कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी P1 कितना आ गया आपका, आ गया 0। ठीक है, तो लिखेंगे यस x = 1 इज द जीरोज ऑफ गिवन px। ये पहला हो गया। अब क्या करना है, अब दूसरा लेना है। ठीक है, दूसरा अब क्या करेंगे, p के जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है। ठीक है, अब x क्वेश्चन लिख दीजिए, यहीं पे क्वेश्चन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। x² -1, अब किसका वैल्यू रखना है, हमारा x का वैल्यू कितना, -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और माइनस में कितना है 1 है, तो p -1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 माइनस में क्या हो जाएगा 1, यानी इससे भी कैंसिल हो जाएगा। 3 - 1 का वैल्यू कितना है आपका, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब क्या, ये भी जो है आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे ये इसका क्या होगा, पोलिनोमियल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यस x = -1 is the zeros of given px। और इस तरह से हमारा तीन क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी इसका 8 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर अब देखना है, थर्ड का चौथा नंबर यानी 4th नंबर। तो 4th नंबर यहाँ पे क्या बोला हुआ है, तो 4th नंबर यहाँ पे बोला हुआ है कि px दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है x + 1 दिया हुआ है और आपका x - 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो x का वैल्यू दिया हुआ है वो -1 है और 2 है। मतलब ये है कि एक बार क्या करना है, -1 को रख के सॉल्व करना है, एक बार 2 को रख के सॉल्व करना है। तो -1 + 1 -1 -2 यहाँ पे हो जाएगा, तो p -1 इसे ठीक है, -+ कैंसिल यानी 0 और -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे p -1 क्या हो जाएगा, 0 में से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यानी इसलिए लिख सकते हैं यस x = -1 is the zeros of given px। जीरोज होगा। ठीक है, अब क्या करना है, px लिखिए, क्यों x प्लस और जितना वैल्यू देना उतना नया क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन लिखिएगा ताकि आसानी हो जाएगा। अब x की जगह क्या रखना है, आपको 2 रखना है, यानी 2 + 1 और क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 और 2 में से 2 क्या 0, क्या हो जाएगा P2 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0। लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस x = 2 is the zeros of given px। क्या होगा, जीरोज ऑफ गिवन px हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइए, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका 4th नंबर हो गया, क्या हो गया आपका 4th नंबर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब 4th नंबर हो गया, तो 5th नंबर। 5th नंबर देखिए क्या कर रहा है, तो 5th नंबर में दिया हुआ है कि px जो है इसको क्या करना है, x² दिया हुआ है और इसका वैल्यू कितना है, x का वैल्यू दिया हुआ है 0। यहाँ क्या करना है, px x की जगह क्या रखना है 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो जानते हैं p0 इसे ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, यानी लिखेंगे क्या यहाँ पे यस x = 0 is the zeros of given px मतलब क्या है ये। ठीक है, आपका 6th नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 6th नंबर क्या होगा, तो 6th नंबर आपका यहाँ पे है कि px दिया हुआ है और क्या है आपका lx, क्या है lx दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू बोला हुआ है कि -m और क्या है आपका l है। ठीक है, तो ठीक है, x से क्या रखेंगे -m और अपॉन में क्या l रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे आपका l रखेंगे, यानी क्या है l है ये, तो l थोड़ा सा छोटा है, l ऐसे रखेगा। क्लियर है,
अब l तो ऐसे ही ठीक है, x का क्या रखेंगे माइनस m और क्या है आपका l है, और प्लस में क्या है आपका m है। p माइनस m ऐसे ही ठीक है, l ऐसे ही ठीक है, ठीक है। अब l में गुना करेंगे माइनस m और किससे l से, और प्लस में क्या है m है, इससे इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा आपका, बचा p m और क्या है l है, क्या है आपका अपॉन में l है, इधर क्या बचा आपको बचा माइनस m और प्लस m, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी p माइनस m अपॉन में क्या l, ये कितना आ गया 0 आ गया। तो लिखेंगे यस यस x इक्वल टू माइनस m और क्या l इज द zeros of given dx, ठीक है। और इस तरह से आपका 5वां नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अब आपका यहाँ पे देखना है 7 नंबर, क्या है आपका 7 नंबर दिया हुआ है क्या कि px जो है वो दिया हुआ है क्या आपका 3x² और माइनस में 1 है, और यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है -1/√3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 2/√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, एक बार रखना है -1/3, एक बार रखना है 2/√3, ये से ठीक है। x की यहाँ पे √3 बराबर क्या हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा और -1/√3 का स्क्वायर और माइनस में 1, ठीक है। अब p क्या है -1/√3 ऐसे ठीक है। अब 3 इंटू क्या हो जाएगा, अब जानते हैं -1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, और अपन में क्या होगा √3 का स्क्वायर होगा माइनस में 1, p -1/√3 ऐसे ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और स्क्वायर जरूर कैंसिल यानी इधर हो जाएगा, और माइनस में क्या 1 हो जाएगा, फिर से 3 कैंसिल आउट यानी 1 -1, तो क्या हो जाएगा -1/√3 हो जाएगा। आगे माइनस माइनस के माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी -1/√3 यानी कितना आ गया 0 आ गया। तो लिखेंगे क्या यस यस x इक्वल टू -1/√3 इज द zeros of given px, क्या है zeros है given of px का। अब क्या रखना है फिर वही फॉर्मूले में लिखिए, px इक्वल टू क्या 3x² -1, अब किसका वैल्यू रखना है तो 2/√3 का, फिर से ठीक है x यहाँ पे 2/√3 का, इसका क्या स्क्वायर माइनस में क्या 1 यानी 3, और क्या करेंगे इसका स्क्वायर, और क्या है आपका √3 का स्क्वायर माइनस 1, अब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से 3 से 3 -1 हो जाएगा, अब फिर 3 कैंसिल यानी 4 -1 कितना हो जाएगा आ जाएगा 3, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है 2√3 के इक्वल चल रहा है, इसके इक्वल 2√3 के इक्वल चल रहा है, इसके इक्वल तो 2√3 के इक्वल 2√3 के इक्वल चल रहा है, और यहाँ पे क्या आ गया p इक्वल टू 2√3 के इक्वल चल रहा है, और ये जो है ना 0 के इक्वल लेंगे, सो वी कैन से दैट नो x इक्वल टू क्या आपका 2/√3 इज नॉट द zeros ऑफ गिवन px। ये क्या होगा, ये तो होगा -1/3 तो होगा, लेकिन ये क्या होगा आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए आप 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, तो px दिया हुआ है क्या 2x प्लस में 1, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 1/2 दिया हुआ है, यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 1/2, 2 और इंटू में क्या आपका 1/2 और प्लस में कितना 1, 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, प्लस में 1 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल यानी 1 + 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 जो कि 0 के बराबर नहीं है, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है तो 1/2 के 1/2 के, ठीक है। तो नहीं है तो लिखेंगे नो x इक्वल टू 1/2 इज नॉट द zeros ऑफ गिवन px, क्या होगा यानी ये px का क्या होगा पॉलिनोमियल यानी जीरोज नहीं होगा, क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इस एक्सरसाइज 2.2 का आपका जो लास्ट नंबर 4th नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या करना है उसको निकालते हैं, जीरोज निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं उसको अगले स्लाइड में देखते हैं, स्टार्ट। तो अब यहाँ पे 4th नंबर कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब क्या है 4th नंबर में कह रहा है कि आपको यहाँ पे px दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल है क्या है x + 5 है, क्या निकालना है इसका जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे px को 0 के इक्वल रखेंगे, तो px अगर 0 के इक्वल हो गया तो x + 5 भी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक LHS RHS ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर LHS और इधर क्या है आपका RHS है, तो अगर इधर माइनस है इधर जाकर क्या होगा प्लस,
अगर इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, और इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड, और इधर डिवाइड है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और अगर इधर क्या है रूट है इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इधर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा आपका रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ आया, इतना लिख लीजिए क्योंकि अभी ये इसको हम रिलीज करते हैं। ठीक है, तो लिख लिए होंगे, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें काम आएगा। ठीक है, तो x ऐसे ही ठीक है प्लस में इधर है तो -5, यानी यहाँ पे जीरो कितना आ गया इसका, तो ये इसको लेवल पे जीरो जाएगा ना, क्या आपका -5 हो गया इसका जीरो। ठीक है, अब आपका सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, आपका सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर बोल रहा है कि px दिया हुआ है कितना आपका x -5, तो हमको निकालना जीरोज, तो px को क्या करना होगा जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, तो x -5 भी क्या होगा जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर x तो इसे ठीक है, माइनस क्या है आपका +5, इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, यानी x का वैल्यू कितना हो गया आपका 5 आ गया। ये आपका सेकंड नंबर हो गया। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है कि दिया हुआ है क्या आपका px दिया हुआ है कितना 2x प्लस में क्या है 5 है। ये बात ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म को ले आते हैं, तब वेरिएबल वाले टर्म को ले आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इसका जीरो निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे 2x + 5 को जीरो के इक्वल रखेंगे, नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे 2x सही रहेगा, पहले कांस्टेंट कौन है खाली 5, जो अकेले वाला 5 है ना, पहले हम वेरिएबल के साथ वाले को नहीं ले आते, पहले हम केवल कांस्टेंट को ले आते हैं। ठीक है, प्लस में इधर है तो -5, और ये क्या मल्टीप्लाई में है तो नीचे से डिवाइड करता है। बहुत सारे बच्चे जो है ना ऊपर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है कि नहीं है, तो नीचे से डिवाइड कर देते हैं। x इक्वल क्या होगा -5, ये नीचे से यानी 2 हो जाएगा, यानी 0 कितना हो जाएगा आपका -5/2 हो जाएगा। ये आपका फोर्थ नंबर इधर देख लेते हैं। आपका फोर्थ नंबर क्या बोला हुआ है, तो फोर्थ नंबर दिया हुआ है कि px इक्वल टू क्या है 3x माइनस में क्या है 2 है, तो फिर वही px को क्या रखेंगे जीरो निकालना, जीरो से इक्वल रखेंगे, इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा 3x - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3x तो यहीं पे रहेगा, और माइनस में इधर है तो प्लस में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो नीचे से भाग देगा, ये क्या डिवाइड में, यानी 2/3 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा आपका फोर्थ नंबर हो गया। अब आपका फिफ्थ नंबर क्या है, तो जो आपका फिफ्थ नंबर बोला हुआ है वो है क्या px इक्वल टू क्या है आपका 3x दिया हुआ है, तो क्या करेंगे पहले px को जीरो निकालना है ना, तो जीरो के इक्वल रखेंगे, तो 3x क्या होगा जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, ये तो जीरो इसे ठीक है, जो मल्टीप्लाई में नीचे से भाग देगा क्या होगा डिवाइड होगा, और जब काम करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया जीरो आ गया, ये फिफ्थ नंबर हो गया। आपका सिक्स्थ नंबर क्या बोला हुआ है, तो सिक्स्थ नंबर यहाँ पे बोला हुआ है क्या ax, क्या बोला हुआ है px बराबर दिया हुआ है ax जहां एक कंडीशन दिया हुआ है क्या कि a जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ये बोला हुआ है कि जो a है ना वो जीरो नहीं है, मतलब कोई नंबर है, तो px को क्या करेंगे आपको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो ax भी क्या होगा जीरो के इक्वल हो जाएगा ना, तो x क्या होगा, ये a क्या है मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में, तो जीरो तो इसे ही रहेगा, और मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, और भाग करेंगे तो क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका सिक्स्थ नंबर हो गया। अब जो है ना अब फर्स्ट नंबर यहीं पे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इरेज करते हैं, और सेवन नंबर यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, जो कि आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 नंबर बोला हुआ है आपको कि px बराबर दिया हुआ है cx प्लस में क्या d, और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि c जो है ना वो जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, और क्या है आपका c और d जो है ना वो क्या है रियल नंबर है, r रियल नंबर, इसका कोई मतलब नहीं, रियल नंबर है। ठीक है, इसको भूल जाइए। ठीक है, इसको बस भूल जाइए। ये बस ये बताया है कि जो c है वो जीरो के इक्वल नहीं है, और cd जो है ना वो क्या है रियल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है आपको जीरो निकालना है ना, तो px को क्या करना होगा जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, तो जीरो के इक्वल रख देंगे तो क्या होगा cx प्लस d जो होगा ना ये भी क्या होगा जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब cx बराबर क्या d क्या है प्लस में है, इधर है तो माइनस में d, ये मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में, x का वैल्यू क्या हो जाएगा d/-d/c हो जाएगा, और इस तरह से आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा जीरो मिल जाएगा। तो ये इस तरह से क्या हो गया आपका एक्सरसाइज 2.2 जो है ना कंप्लीटली खत्म हो गया विद कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को आपके किसी भी स्टेप को स्किप कर दिया गया है, फिर भी अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।